गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। PA2 का सिलेबस आपका ख़त्म हो गया। अब जो चैप्टर होंगे वो आपके फाइनल के लिए होंगे। चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? मतलब कि हमारी जब हम पैदा होते हैं फिर उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं, लेकिन एडोलसेंस एज हमारी वो होती है जिसमें हम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीन एज। देखिए हमारे उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। गर्ल्स की बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं, बॉयज़ की बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं, हमारी वॉइस में चेंजेस आते हैं, हमारी हरकतों में चेंजेस आ जाते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। तो हर एक चीज़ में क्या धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत स्वभाव के हो जाते हैं। तो एडोलसेंस एज जो हमारे लिए होती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो हॉर्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए हमारा जो इसमें टॉपिक हुआ हॉर्मोन्स द केमिकल मैसेंजर। जो हॉर्मोन्स है वो हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। कैसे? जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाहे वो डॉग का हो, कैट का हो, लॉयन का या फिर ह्यूमन बींग्स हो, वहाँ जब वो पैदा होता है और जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी हर एक एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, क्योंकि वो सारे क्या होती है, हम बिल्कुल न्यू होते हैं। वो स्टार्ट करता है सीखना, चाहे वो चलना सीखे, बोलना, खाना पीना या किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, उसको हम बहुत ही इंजॉय करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी डक्टिल्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट यूजफुल एंड एसेंशियल केमिकल कॉल्ड हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में जितनी भी तरह के चेंजेस होते हैं वो हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द हार्मोन सीक्रेट बाय द पैनक्रियास कीप द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एट अ कांस्टेंट लेवल। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कांस्टेंट रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। प्यूबर्टी और एडोलसेंस क्या होती है? आफ्टर क्रॉसिंग इन फेसिंग एंड चाइल्डहुड एवरी ह्यूमन बींग्स अराइव एट ए स्टेज ऑफ एडोलसेंस। चाइल्डहुड के बाद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके पास जो एक स्टेज होती है वो कौन सी होती है? एडोलसेंस की होती है। और प्यूबर्टी हमारी क्या होती है? जब हम 10 से 12, जो गर्ल्स है वो 10 से 12 ईयर्स के बीच में, और जो बॉयज़ है वो 12 से 14 ईयर के बीच में अपनी कौन सी एक एडोलसेंस की एज में एंटर कर देता है, जिसे हम क्या वो कौन सा गैप होता है? वो होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की एज। फिर है व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एडोलसेंस में क्या होता है? गर्ल्स में फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली चेंजेस आ जाते हैं। उसी तरह बॉयज़ में भी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ही ये सारी चेंजेस आते हैं। फिजिकली मतलब उनकी ग्रोथ, किसी की एकदम से हाइट बढ़ जाती है, किसी की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। मेंटली चेंज आ जाते हैं, वो क्या होने लग जाते हैं अपने आप को, कुछ होते हैं जो बिल्कुल खाली रहना पसंद करते हैं, कुछ चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मतलब मेंटली वो चेंजेस आने। और इमोशनली बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, किसी भी चीज़ को दिल पे ले लेना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? एक एडोलसेंस की एज में होती हैं। फिर देखिए चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे कौन कौन से, मतलब एडोलसेंस जो एज होती है उसमें हमारे कौन कौन से चेंज होते हैं? इंक्रीज इन हाइट क्या होती है? कुछ बच्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट में चेंजेस आ जाते हैं। चेंज इन बॉडी शेप एंड वॉइस। बॉडी शेप में और वॉइस में चेंजेस आ, जैसे गर्ल्स में क्या होता है, उनके जो हिप्स हैं और उनकी जो चेस्ट है वो क्या होती हैं? ब्रॉड हो जाती हैं। गर्ल्स की जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है? स्मॉलर वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, वैसे ही रहती हैं। लेकिन बॉयज़ में क्या होता है? उनके में शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और दाढ़ी मूछें वगैरह आने स्टार्ट हो जाती हैं, और उनके जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, जिससे कि उनकी वो भारी आवाज़ हो जाती है। इंक्रीज इन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स एक्टिविटी क्या होती है? पसीने, किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, किसी को ऑयली स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पिंपल्स वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ, बॉयज़ में क्या होता है? बॉयज़ में आपने देखा होगा हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है उनके चेस्ट में, और भी बहुत जगह फेशियल हेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि उनकी दाढ़ी में, मूंछ में।
फिर उसके बाद है आपका इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। इसमें क्या होता है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल का मतलब कि हम क्या करते हैं, बहुत ही इमोशनली हो जाते हैं उस टाइम पे। हम हर एक चीज़ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं तो हम सोचते हैं नहीं ये सही नहीं है, मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं ना कि हमारी जो थिंकिंग है वो ही सही है, बाकी नहीं। इमोशनली ये सारी चीज़ें हम लोग सोचने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो एडोलसेंस की एज में बहुत ही निखार आ जाता है उनके फेस में, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जिनके पिंपल्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर देखिए हमारा क्या आता है, मेनोपॉज है। ये हमारा इसकी जो लास्ट एज होती है, एडोलसेंस की एज में किसी को स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में, बट इनकी जो लास्ट एज होती है वो हमारी 45 से 50 ईयर्स के बीच में होती है फीमेल्स में, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है एट बर्थ द ओवरीज कंटेन मैनी इमेच्योर एग्स। जो बर्थ के टाइम पे क्या होता है, जो ओवरी हमारी होती है वो बहुत सारे इमेच्योर एग्स को क्या करती है, कंटेन करती है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी वन एग मैच्योर एट एवरी 28 डेज। और मतलब जो वन एग है, बहुत सारे एग को क्या करती है, कंटेन करके रखती है अपने, ओवरी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मेच्योर एग्स। इसमें से एक एग जो है वो 28 डेज तक क्या रहता है, उसमें ओविडक्ट में रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। एट द सेम टाइम द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज एग। और जो यूट्रस होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर होता है अपने आप में किसी एग को फर्टाइल करने के लिए। द वॉल ऑफ द यूट्रस थिकन विद लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो वो यूट्रस की जो वॉल होती है वो क्या होती है, ब्लड वेसल से बनी हुई होती है, थिक मतलब मोटी। इफ द एग दैट रीच द यूट्रस इज अनफर्टाइल इट पासिस आउट द वेजाइना along with the inner lining of the uterus that got formed। और जब वो इमेच्योर जो आएगा वो यूट्रस तक जाता है, वो कहाँ पहुँच जाता है, वजाइना तक पहुँच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मंथली गर्ल्स में होती है। ड्यूरिंग वन ऑफ द साइकिल इफ़ द एग गेट्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म। अगर इसी साइकिल के दौरान अगर जो एग है वो स्पर्म से साथ फर्टिलाइज हो जाता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, गेट्स इम्प्लांट एंड यूट्राइन वॉल एंड अ न्यू बी लाइफ बिगिन। जैसे ही जो एग है वो स्पर्म के कांटेक्ट में आता है और फर्टिलाइज हो जाता है, वहीं पे जो न्यू लाइफ साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी साइकिल। और इसका जो लास्ट पीरियड होता है वो होता है अबाउट 40 वीक्स के अराउंड में होता है।